कल कहाँ तक बताए थे, जिससे लेंस तक लिखा के छोड़ा दिए थे। तो लेंस के बारे में समझना था, लेंस जो है, तो कल भी कुछ बताए थे कि लेंस क्या है। लेंस जो है, जिसे कोई व्यक्ति को सही ढंग से नहीं दिखाई देता है। देखना कि कोई सा बच्चा जो है बोर्ड पर अगर देखेगा ना तो उसको सही ढंग से नहीं दिख पाता है, किसी को दूर वाला वस्तु नहीं दिखाई देता है, किसी को निकट वाला वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो ये सब जो है समस्या हर स्टूडेंट में नहीं हो पाता है। केयर केस में, रेयर केस अगर रहता है तो एक आध स्टूडेंट में हो जाता है, समझा। तो लेंस समझने से, ऐसे लेंस का क्लास जो है मुख्य रूप से 3 महीना चलता है। अगर डॉक्टर की तैयारी करेगा ना तो उसमें लेंस जो है, मैंने आँख के बारे में वो 3 महीना क्लास करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे कि सिर्फ लेंस का, मैंने लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे लेंस लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है, तो उसे लेंस कहते हैं। जैसे दो निश्चित ज्यामिति, देखो दो निश्चित ज्यामिति से घिरा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। तो लेंस जो है ना चश्मा में लगा होता है, ठीक। फिर लेंस के कितने प्रकार के होते हैं, तो ये एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस के बहुत सारा रूप है, विभिन्न रूप है। तो हम लोग मुख्य रूप से 3 गो पढ़ेंगे। उभय उत्तल लेंस। उभय उत्तल लेंस मतलब होता है जिसका दोनों तल उत्तल हो, माने जिसका दोनों तल क्या हो, उठा हुआ हो। देखो है ना, मैंने उभरा हुआ है कि नहीं, मैंने ई भी इधर से उभरा हुआ है, इधर से भी उभरा हुआ। तो याद रखना, उभय उत्तल होता है जिसका दोनों तल उत्तल होता है। कोई दिक्कत। फिर समतल उत्तल। देखो कंडीशन से ही पता चलता है कि जैसे समतल उत्तल मतलब होता है जिसका एक तल समतल हो और दूसरा तल उत्तल हो, तो उसको समतल उत्तल लेंस कहते हैं। ये लेंस यहाँ पर नहीं लिखे हैं, समतल उत्तल लेंस कहते हैं। देखो है नहीं, एगो समतल है और एक ठो उभरा हुआ मैंने उत्तल है, तो इसका मतलब समतल उत्तल कहते हैं। फिर देखो इसको हम लोग कहते हैं जिसका एक तल अवतल हो एवं दूसरा तल उत्तल हो, तो उसको हम लोग कहते हैं अवतल उत्तल लेंस। क्या कहते हैं, अवतल अवतल उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक। ये वाला नहीं लिख पाए तो याद रखना। तो इसको क्या कहते हैं, अवतल उत्तल लेंस कहते हैं। मैंने जिसका एक तल क्या हो, अवतल हो, दूसरा उत्तल हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल उत्तल लेंस कहते हैं। अभी उत्तल लेंस का जो 3 रूप है वो पढ़ लिए, जिससे ये 3 तरह का लेंस जो है लगाया जाता है। जैसे किसी को अगर दोनों चीज का प्रॉब्लम रहता है तो उत्तल और अवतल दोनों लगाया जाता है, इस कंडीशन के रूप में लगाएगा। अगर अवतल उत्तल लेंस लगाता है तो इस तरह का लेंस रहेगा। अब जो है स्पेशलिस्ट पढ़ना है अवतल लेंस। अवतल लेंस जो है, अवतल लेंस का विभिन्न रूप होता है। पहला है उभय अवतल, दूसरा है समतल अवतल, फिर तीसरा है उत्तल अवतल। उभय अवतल में होता है जिसके दोनों तल अवतल हो। दोनों तल क्या है, अवतल है, तो उसको उभय अवतल लेंस, माने दोनों तल अवतल है तो उसको हम लोग उभय अवतल लेंस कहते हैं। फिर समतल अवतल में होता है जिसका एक तल क्या हो, समतल हो, और दूसरा क्या हो, अवतल हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समतल अवतल लेंस कहते हैं। जैसे एक तो समतल हो और दूसरा क्या हो, अवतल हो, तो उसको हम लोग समतल अवतल लेंस कहते हैं।
अब इसे यहाँ पर समझना है कि उत्तल उत्तल अवतल, इसका मतलब है कि एक ठो उत्तल हो और दूसरा अवतल हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल अवतल लेंस कहते हैं। फिर नोट में याद रखना है, लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास को उसका द्वारक कहते हैं। जिससे लेंस का जो वृत्तीय परिधि रहता है ना, उसको व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक। व्यास जिसे इस तरह से रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। अगर किसी लेंस में इस तरह का अगर कंडीशन दिखा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ये भी याद रखना है कि लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को उसका द्वारक कहते हैं। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक। इसमें तो सुनते सुनते आधा याद हो जाए। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। फिर याद रखना है कि वक्रता केंद्र, लेंस को घेरने वाली, जिससे लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जिससे लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मैंने लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर मुख फोकस, किसी लेंस का मुख अक्ष उसकी सतहों को वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। किसी लेंस का मुख अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख फोकस कहते हैं। फिर किसी पतले लेंस का प्रकाश केंद्र उसके मुख अक्ष पर लंबवत बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधी निकल जाता है। जैसे कोई पतला लेंस है तो बिना विचलन के, मैंने बिना रुकावट के क्या निकल जाता है, सीधी। देखो सीधी निकल गया, मैंने बिना रुकावट के सीधी निकल जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश केंद्र, मैंने जहां से प्रकाश निकलता है सीधी निकल जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्रीय प्रकाश बिंदु का। अब यहाँ समझना है कि लेंस की क्रिया, तो लेंस की क्रिया में दो तरह से क्रिया पढ़ना, एक तो उत्तल लेंस का पढ़ना, एक तो अवतल लेंस का पढ़ना है। तो उत्तल लेंस में जब सूर्य के प्रकाश गुजरती है तो मैंने प्रकाश जो है एक पर जाकर अभिसरित होती है। मैंने जितना भी प्रकाश जो है ना एक बिंदु पर जाके अभिसरित, जिसे देखो जब हम उत्तल लेंस से प्रकाश गुजारे सारा प्रकाश एक बिंदु पर जाकर मिलता है, एक बिंदु पर जाके मिल रहा कि नहीं। जैसे पूरा सूर्य के प्रकाश है और उत्तल लेंस से गुजर रहा और एक बिंदु पर जाके केंद्रित हो रहा, मैंने अभिसरित हो रहा है। अभिसरित होती है तो इस लेंस में कई प्रिज्म बनते हैं। जैसे एक तो यहाँ से प्रिज्म बना, यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ यहाँ बोलो कितना प्रिज्म बना कि नहीं। तो बहुत सारा प्रिज्म बनता है उसको, तो इस लेंस में कई प्रिज्म के टुकड़े बन जाते, 1 2 3 4 5 6 7 तरह का टुकड़ा बन गया कि नहीं। तो बहुत सारा प्रिज्म का टुकड़ा बन जाता है। प्रिज्मों के आधार मुख अक्ष की ओर है और उनके अपवर्तक कोण घटते क्रम में है। मैंने अपवर्तक कोण क्या है, घटते क्रम में है। फिर समांतर किरण में विचलन सबसे अधिक, जैसे समांतर किरण जो है ना विचलन सबसे अधिक, मैंने बहुत रेयर केस में मुड़ता है, नहीं मुड़ता है। जैसे यहाँ से इधर मुड़ रहा है तो विचलन कोण क्या है, अधिक है। समांतर किरण में विचलन कोण क्या होता है, अधिक होता है। फिर जितने निकट होंगे विचलन उतने ही कम होंगे। अब जैसे इसका विचलन बहुत कम होगा, कारण ये जितना निकट है उसका विचलन उतना कम है। कोई प्रॉब्लम? फिर यहाँ पर याद रखना है, अब सारा किरण मिलेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहेंगे। मैंने एक ही पर जाके अगर मिल रहा तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। मैंने उत्तल लेंस के गुजारने के बाद कोई एक निश्चित बिंदु पर मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फिर फोकस दूरी, मैंने लेंस से और जो फोकस है उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल लेंस के समांतर किरण गुजरने पर अपवर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु F पर मिलती है तो अभिसरित हो जाती है। मैंने एक निश्चित बिंदु पर मिलती है तो क्या हो जाता है, अभिसरित हो जाता है। तो कोई दिक्कत है इतना में नहीं। जिससे वक्रता केंद्र भी समझ गए, लेंस भी समझ गए। अवतल उत्तल लेंस, उत्तल लेंस 3 प्रकार के होता है, अवतल लेंस से भी 3 प्रकार के होता है, समझ गए कि नहीं। और कुछ था
लेंस के द्वारा गोलीय सतह को घेरने वाली। फिर वक्रता केंद्र था, वो भी समझ गए। और था मुख्य फोकस, और कोई पतला लेंस अगर सूर्य के प्रकाश गुजरता है तो एक लंबत अगर गुजरता है तो बिना मुड़े वो सीधी निकल जाता है। प्रॉब्लम नहीं सब में। और इस जैसे याद करने का तरीका, पहले 3-4 बार जो है ना बढ़िया से रीडिंग दे लो। रीडिंग देने से क्या होता है कि तुम्हारा न्यूरॉन्स जागेगा, न्यूरॉन्स जागेगा तो अपने आप याद होगा, समझा। तो अगर याद हो जाएगा तो सब दिन के लिए, कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ाता है तो उसको एक ही बार मतलब जो है नहीं पढ़ पाता। उसको अगर प्रैक्टिस करते रहेगा, 3-4 बार देखेगा तो निश्चित है कि याद होगा, समझा।